हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2025 अभी हाल ही में जारी किया गया है, इसीलिए जो है ये चर्चा में है। ठीक है, रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है ये भी देखेंगे और मानव विकास रिपोर्ट के बारे में भी हम जानेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप लोगों के लिए होगा और उसका जो है कि आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक में 130वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, 2025 का रिपोर्ट है। इसमें हमारे भारत की जो स्थिति है वो क्या है? 130वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। किस नाम से जारी किया गया है? तो ये मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जो कि जारी किया गया है। वही हम सूचकांक के मुख्य बिंदु के बारे में अगर हम बात करें तो HDI स्कोर, भारत का HDI स्कोर 2022 में 0.644 से बढ़ करके 2023 में 0.685 हो गया है। वही हम जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के बारे में बात करें तो भारत की जीवन प्रत्याशा 67.7 से बढ़ करके 72 वर्ष हो गई है। शिक्षा के वर्षों में भी सुधार हुआ है। सकल राष्ट्रीय आय के बारे में अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति GNI है, ये जो कि $6,951 से बढ़ करके $9,047 हो गई है। वही हम लैंगिक असमानता के बारे में बात करें तो भारत का लैंगिक विकास सूचकांक 0.874 है, जबकि महिलाओं का स्कोर 0.631 है। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो भारत AI अनुसंधान और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक साझा कंप्यूटिंग सुविधा की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन 75वें स्थान पर है, श्रीलंका 78वें स्थान पे है और भूटान 127वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 130वें के साथ भारत की रैंकिंग के बराबर है। देखिए, भारत की जो रैंकिंग है इसमें 130 है और बांग्लादेश की भी जो रैंकिंग है वो 130 ही है। वही नेपाल की हम बात करें तो 145वें स्थान पे, म्यांमार की बात करें तो 149वें स्थान पे और पाकिस्तान की हम बात करें तो 168वें रैंक पर है। वैश्विक HDI प्रगति रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक HDI प्रगति सबसे धीमी गति से हो रही है। वही हम बात करें मानव विकास रिपोर्ट के बारे में तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है, इसके द्वारा जो है कि प्रकाशित यह रिपोर्ट हर वर्ष देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास का विश्लेषण करता है। ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा और ये रिपोर्ट हर वर्ष जो है कि जारी किया जाता है और देशों के जो सामाजिक और आर्थिक विकास है उसका जो है कि विश्लेषण करता है यह रिपोर्ट। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर देशों के मानव विकास को मापने का काम करती है। पहला HDR 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 1990 से जारी किया जा रहा है और यह रिपोर्ट मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन करता है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के मानव विकास सूचकांक का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। HDI एक समग्र सूचकांक है। जो HDI है ये क्या है? एक समग्र सूचकांक है। इसमें कई सारे चीजों पे ध्यान दिया जाता है, कई संकेतकों पर यह आधारित होता है, जो कि निम्नलिखित 4 संकेतकों पर आधारित होता है। वो 4 संकेतक कौन कौन से हैं? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा,
स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, इन 4 संकेतकों पर यह आधारित होता है सूचकांक। अब बात हम कर लेते हैं प्रश्न की। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है कि इसके अनुसार चीन 71वें स्थान पर है, श्रीलंका 75वें स्थान पे है और भूटान 121वें स्थान पर है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।